इलाज करा लिया, अब तो इरेक्शन भी बहुत बढ़िया रहता है, लेकिन क्या करूं, मेरी वाइफ है कि तैयार नहीं होती सेक्स के लिए। और ज्यादा अगर कुछ बोलूं उसे तो झगड़े होते हैं। समझ नहीं आता क्या करूं, कहाँ जाऊं। ये कॉमन समस्या है जो हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन में देखी जाती है। उनकी सेक्स लाइफ में बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है जो लोग फेस करते हैं। आए दिन झगड़े रहते हैं कि यार तू कभी रेडी होती भी है। और ऐसा भी दिमाग में आता है कई बार कि शायद मेरी वाइफ में सेक्सुअल डिजायर कम है, तो क्यों ना वियाग्रा खिलाई जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि वियाग्रा कितनी बेनिफिशियल है किसी फीमेल के लिए, इसके साइड इफेक्ट क्या है, इसके फायदे क्या हैं, ये लेनी भी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए। सबसे पहले तो इस चीज को समझ लेते हैं, जो अक्सर लोग कहते हैं कि यार आदमी के अंदर सेक्सुअल डिजायर ज्यादा रहती है कंपैरिजन ऑफ फीमेल। तो ऐसा नहीं है, वुमेन के अंदर भी उतनी ही सेक्सुअल डिजायर रहती है जितनी की एक आदमी के अंदर, कि उससे कहीं ज्यादा ही होती है। लेकिन उसकी लाइफ में चेंजेस बहुत आते हैं, फिजिकली उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, उसे अलग अलग तरह के बदलाव से गुजरना पड़ता है। जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो हर महीने आते हैं, हार्मोन को डिस्टर्ब करता है, खराब करता है, जिसके वजह से उसके मूड स्विंग रहते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, मान लो कि अगर बच्चा पैदा हुआ है, डिलीवरी हुई है, तो उसे कितने महीनों तक ब्रेस्ट फीडिंग करानी होती है, तो उसके अंदर वो सेक्सुअल डिजायर जो है वो कहीं ना कहीं खत्म ही हो जाती है फॉर टेम्परेरी टाइम। अब अगर आप 51 साल के हैं तो आपकी वाइफ भी कम से कम 45-46 के आसपास तो होगी। मेनोपॉज का दौर शुरू हो जाता है और मेनोपॉज के बाद खासकर वजाइनल एरिया सख्त हो जाता है, वहां पर वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती और जो वजाइना है उसमें लुब्रिकेशन भी पहले की तरह अवेलेबल नहीं होता। तो ये भी एक वजह होती है कि उसका सेक्स की प्रति वो रुझान जो है वो खत्म होने लग जाता है। ये नेचुरल चीजें हैं। एक मेल की जिंदगी में ये फेज थोड़ा लेट आता है, एक फीमेल की लाइफ में ये दौर पहले आ जाता है। अब कुछ फीमेल के साथ तो मेडिकल इशू भी हो जाते हैं कि उनका यूट्रस है निकल जाता है, जिसकी वजह से उसके हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसकी सेक्सुअल डिजायर में, उसकी लिबिडो में कमी आ जाती है। कुछ फीमेल ऐसी भी होती है जिनको सेक्स के दौरान खासकर वजाइनल पेनिट्रेशन के टाइम पे पेन होता है और उस पेन की वजह उसे एक्चुअल में पता नहीं होती और वो उस पेन से बचने के लिए सेक्सी से बचने लग जाती है कि नहीं मुझे सेक्स नहीं करना, या करना है तो ऐसे करना है, थोड़ा वाइल्ड में मत करो, तेज शॉट मत मारो, धीरे करो, स्लो करो, मतलब बहुत सी चीजें उसके साथ चल रही होती है। मैंने एक वीडियो में आपको बताया भी था, शायद आपने वो वीडियो देखी या नहीं देखी है, कि वजाइना में ड्यूरिंग पेनिट्रेशन के टाइम पे अगर किसी फीमेल को वजाइना में पेन होता है तो इसे हल्के में ना लें। हो सकता है कि उसे सिस्ट हो गए हो, अंदरूनी कुछ ब्लॉकेज आ गई हो जिसकी वजह से अवरोध उत्पन्न होता हो इन आउट करते हुए और उसको पेन होता हो। ये तो थे कुछ शारीरिक कारण, लेकिन कुछ मानसिक कारण भी जिम्मेवार हो सकते हैं इसके पीछे कि उसका सेक्स के प्रति रुझान खत्म हो जाता है। कि मान लो किसी वाइफ की अपनी कुछ बेसिक जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है ढंग से, अच्छा खाने की, अच्छा पहनने की, चलो कहीं घूमने चला है, एक पिक्चर ही देखा है, 24 घंटे वही घर के काम में और लोगों की सेवा में वो लगी रहती है, तो मन कहीं ना कहीं चिड़चिड़ा भी हो जाता है। अब उसकी अपनी जरूरतें तो पूरी हो नहीं पा रही है, लेकिन जो उसका हस्बैंड है वो रोज रात को दारू पी के अपनी जरूरत पूरी करने चला आता है, तो वो कैसे इंटरेस्ट दिखाएगी। अलग अलग फीमेल की अलग अलग परेशानी हो सकती है। एक आदमी की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जो उसके पूरे शरीर को चलाता है, और भी छोटे-छोटे हार्मोन होते हैं, लेकिन जो राजा होता है, जो किंग है, जो उसके शरीर को चलाता है, वो टेस्टोस्टेरोन होता है। वही कंपैरिजन में अगर फीमेल की बात की जाए तो उसके शरीर को चलाने वाले एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 हार्मोन्स होते हैं। तो चारों हार्मोन का बैलेंस बनाना वो बहुत जरूरी होता है, जो कि ऊपर नीचे होता ही रहता है, नेचुरल प्रोसेस होता है। कभी उसके पीरियड आ गए, ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, प्रेगनेंसी के दौरान उसके हार्मोन्स में बदलाव आते हैं, तो ये ऊपर नीचे चीजें होती रहती है, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट उसकी लिबिडो पे पड़ता है, जो कम हो जाती है। किसी के अंदर कम हो जाती है तो किसी के अंदर बिल्कुल खत्म हो जाती है। 35 के बाद तो ये समस्या आम है, जो ज्यादातर महिलाओं में देखी जाती है, क्योंकि 35 तक आते आते उसकी शादी हो जाती है, वो 2 बच्चों की माँ भी बन जाती है और उसकी शरीर में उन सब चीजों की कमी आ जाती है जो उसके शरीर को चलाते हैं। अब सोल्यूशन क्या है? नेचुरल तरीका बता रही हूँ आपको, अपने शरीर की उन सभी कमियों को दूर करना है जिसकी वजह से आपकी सेक्स लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। अपना खाना बदलो, हेल्दी फूड का इंटेक बढ़ाओ, खाने में उन चीजों को शामिल करो जो आपकी शरीर की जरूरतों को पूरा करें। आयुर्वेदिक चीजों को भी आप शामिल कर सकते हो अपनी डाइट में, जैसे कि शतावरी, जो कि फीमेल टॉनिक बोला जाता है। ये किसी फीमेल के हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करता है। अनार का जूस पिए, लहसन खाया, वो लहसन में वो तड़का लगाने वाला लहसन या सब्जी में तो हम डालते हैं वो वाला नहीं कह रही, कच्चा लहसन खाने की आदत डाले रोज सुबह उठ के। एक चीज का ध्यान रखिए, हमारा शरीर हार्मोन से चलता है, आपके हार्मोन बिगड़े आपका शरीर बिगड़ा, और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। बच्चों की तरह इन्हें मनाना पड़ता है, इनकी आदत है रूठ जाने की, कभी ज्यादा हो जाते हैं तो कभी कम हो जाते हैं, फिर इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके मूड पे, आपकी सेक्सुअल इच्छाओं पे पड़ता है।
अब दूसरी चीज, फिजिकली एक्टिव रहिए, बहुत जरूरी है। इन बातों से काम नहीं चलेगा, हाँ मैं घर के काम करती तो हूँ, सारा काम मैं ही करती हूँ, मैंने तो नौकरानी भी नहीं लगा रखी, रोज पूरा दिन मेरी एक्सरसाइज ही हो जाती है। आपको अपने उस बॉडी एरिया की एक्सरसाइज करनी होगी जिसका डायरेक्ट कनेक्शन आपकी सेक्सुअल हेल्थ से, आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी से है। आपको पेल्विक फ्लोर मसल्स एक्सरसाइज करनी होगी। आपकी जो मसल्स वीक हो चुकी है उसको आपको ट्रेंड करना होगा, अपनी मसल्स को ट्रेन करना होगा। तो कीगल एक्सरसाइज आप इसे ऐड कीजिए, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। हफ्ते में 3 दिन आप कीगल एक्सरसाइज जरूर कीजिए। आप चाहे तो एक बेहतर डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हो अपनी सेक्सुअल हेल्थ के रिगार्डिंग। भाई आपका शरीर है, आपकी इच्छाएं हैं, मरनी नहीं चाहिए। अब हो सकता है कि कुछ लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बोले कि ठीक है मैम, हम डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लेंगे, हम इन चीजों के ऊपर भी काम करेंगे, लेकिन अभी टेम्परेरी सॉल्यूशन बताओ, क्या हम फीमेल वाइग्रा जो फीमेल के लिए आती है, हम क्या वो यूज कर सकते हैं? तो देखिए, माना कि FDA प्रूव है, आप इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि खुद डॉक्टर ना बने, एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। फायदा तो वही है कि किसी फीमेल के अंदर सेक्सुअल डिजायर को बढ़ा देता है, एनहांस कर देता है। नुकसान जो कि शॉर्ट टर्म तक रहते हैं, जैसे दवाई का असर जब तक रहता है तब तक आपकी काम क्रिया खत्म हो गई, उसके बाद चक्कर आएंगे, थोड़ा सा सर में दर्द होगा, बॉडी भारी भारी लगेगी, बेचैनी हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है, बॉडी पेन हो सकता है, अनकंफर्टेबल उसे महसूस हो सकता है। ये कुछ ही देर तक रहता है, बाद में सब नॉर्मल हो जाता है। हाँ, इसे लेने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है कि ये उस फीमेल को बिल्कुल ना दे जिसके पीरियड नहीं होते हैं, मेनोपॉज उसका हो चुका हो और अब पीरियड शीरियड नहीं होते उसको, तो उसको अवॉइड कीजिए, मत दीजिए। जो फीमेल हार्ट पेशेंट है, हार्ट की दवाइयां जिसकी चल रही है उसे भी ना दे, और जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है वो भी इस दवाइयों से बचे। प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो दोनों ही बचे, मेल और फीमेल दोनों ही। ये दवाई लेकर प्रेगनेंसी प्लान ना करें। अब एक लास्ट चीज, वियाग्रा जैसी टैबलेट, चाहे वो मेल के लिए हो या फीमेल के लिए, ये आपकी सेक्स को बेहतर नहीं बनाती, ये बस आपके अंदर सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाती है। सेक्स को बेहतर तो आपको ही बनाना होता है, बेहतर फोर प्ले से, आर्टिस्टिक बन के, बॉडी प्ले करके, फ्रॉटेज करके, एक दूसरे की नीड को समझ के। ये तो एक आर्ट है, इसमें इस दवाई का कोई रोल नहीं है। ये आपको बस लॉन्ग लास्टर बना देगी, मेल को एक लॉन्ग लास्टर बना देगी कि हाँ देर तक खड़ा रहेगा, और फीमेल के अंदर सेक्सुअल डिजायर पैदा कर देगी कि हाँ अभी उसे जैसे मन नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर ये चाहत पैदा हो जाएगी कि हाँ मैं सेक्स में पार्टिसिपेट करूं। लेकिन आपका सेक्स जो बेहतर होगा वो आपके खुद के एक्ट से होगा कि आप किस तरीके से आर्टिस्टिक होकर अपने सेक्स को एंजॉय करते हो। तो ये था मेरी तरफ से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जिसमें मैंने आपको फीमेल लिबिडो कैसे कम हो जाती है इसके बारे में बताया, आपको आयुर्वेदिक तरीके भी बताया, नेचुरल तरीके से आप अपनी लिबिडो को कैसे बढ़ा सकते हो, और वियाग्रा टैबलेट के साइड इफेक्ट और फायदे भी बताए, और साथ ही साथ कुछ सावधानियां भी बताई। और बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए खुद अपनी बीवी के डॉक्टर ना बने। तो अगर आपको वियाग्रा देनी है तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको बताएगा कितनी डोज और कब देनी है, या देनी भी है नहीं देनी है। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।